रियासत उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भयानक आग लग जाने के नतीजे में कम से कम 10 बच्चे जिंदा जलकर हलाक हो गए। जराये ने बताया है कि एक दिल दहला देने वाले वाक़े में रात तकरीबन 10:30 बजे एनआईसीयू में आग लगने के बाद कम से कम 10 नवजायदा बच्चे झुलसकर हलाक हो गए। डीएम इनाश कुमार ने बताया कि झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में भयानक आग लगी थी। खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने का काम किया गया। डीएम के मुताबिक 10 बच्चों की मौत हो गई है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अंदरून 12 घंटे इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की गई है। आग लगने की इत्तला मिलते ही आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। जिन माँ बाप के बच्चे वार्ड्स में जेर इलाज थे वो ज़ारो ख़तार रोते देखे गए। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? हमारे बच्चे के आग ही लगा दी ना भाई, जल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? क्या हुआ? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम से कहा कि वो उलमा इकराम की इज्जत करें लेकिन वोट मजलिस को ही दें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने औरंगाबाद ईस्ट में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के लिए मुहिम चलाते हुए एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि जब तक मुस्लिम लीडरशिप नहीं होगी मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने उलमा इकराम के औरंगाबाद ईस्ट में अपोजिशन की तायद पर कहा कि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं, उनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है लेकिन उनकी तौहीन नहीं की जा सकती। अवाम उलमा इकराम की इज्जत करें लेकिन वोट मजलिस को ही दें। था हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमा इकराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा हैं, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़ियादत को मजबूत करो। कितना टाइम हो? नहीं 7 मिनट है, 7 मिनट बहुत है। नारसिंगी में सालगिरह की तकरीब में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 3 टीमें तश्कील देकर कातिल की तलाश शुरू कर दी। जराये ने बताया कि रोहित नामी नौजवान जो कि आईडीपीएल का रहने वाला था, अपने दोस्त की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए अलकापुरी कॉलोनी गया। बताया गया है कि सालगिरह की तकरीब में शराब नौशी की गई। दरियासना रोहित और उसके दोस्तों में झगड़ा हुआ और उस दौरान एक नौजवान ने रोहित के सर पर शराब की बोतल मार दी। रोहित मौके पर ही हलाक हो गया। बाद में उसके दोस्त वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े का इल्म होने पर मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की।
बताया गया है कि पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी है और कातिल की तलाश का आगाज किया है। అఫ్రోజ్ అనే వ్యక్తి మా అన్నకి చెప్పిండు వాళ్ళ బర్త్డే ఉంది పోదామని. మా అన్న పోతాడు, పోయి బర్త్డే మా అన్నకి ఫుల్ తాగిపిస్తారు వాళ్ళందరూ కలిసి. తాగిపించి అందరు ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్ చేసి చంపేస్తారు అందరు కలిసి. 5-6 మంది, ఎంతమంది నాకు తెలియదు కానీ అందరు ఉన్నారు అన్నట్టు. 10 మంది దాకా ఉన్నారు, అందరు కలిసి చంపేసారు మా అన్నకి. అసలు ఎక్కడ జరిగింది? అసలు నార్సింగ్ అంట, నార్సింగ్. నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు నార్సింగ్ లాది. అసలు మీ బ్రదర్ ఎందుకు వెళ్ళిండు అక్కడికి? బర్త్డే పార్టీ ఉందని పోయిండంట, చెప్తే ఫ్రెండ్స్ అని పోయిండు. ఏమో పాతది కొంచెం గొడవలు ఉందని చంపేసారు. అంటే ఎటువంటి గొడవలు ఉండే? పాత చిన్నది ఇట్లానే కొట్టాడుకురు. అంటే దేని వల్ల? అంటే ఏం చిన్న తాగేసి ఇంతకుముందు 1 సంవత్సరం కింద. అంటే తాగిన మత్తులోనే జరిగిందా లేకపోతే ఇంకా పాత ఏం లేవు. ల్యాండ్ ఇష్యూ ల్యాండ్ ఇష్యూ ఏం లేదు అట్లా. ల్యాండ్ ఇష్యూ అంటే ల్యాండ్ పైన కూర్చుంటారు, దానిపైన అలా కూసురు, వీళ్ళందరు కూసురు. అంటే రేపు బర్త్డే ఉందంట, రేపు బర్త్డే ఉంటే అలా తాగిరు అందరు. తాగిపించారు మా అన్నకి, డిచ్ చేసి తాగిపించారంట ఫుల్. తాగిపించి అటాక్ చేసారు మా అన్న మీద, ల్యాండ్ మీదనే అందరు కలిసి అటాక్ చేసారు. शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने के बाद मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया कि शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हैदराबाद से बैंकॉक जाने वाली परवाज में एक मुसाफिर ने बताया कि उसके पास बम है और इस बात के आम होते ही खौफ व हरास का माहौल फैल गया। सीआईएसएफ के एहलकारों ने फौरन मुसाफिर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और उसके सामान की भी जांच की। हादसे की रोकथाम के इक़दाम के अलावा परवाज में सवार 136 मुसाफिरों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात की वजह से मुसाफिरों में बेचैनी देखी जा रही है। दरियासना जहाज के अंदर मौजूद अफराद को अमले ने बाहिफाजत नीचे उतार दिया। अमले ने मुसाफिरीन से कहा है कि बम की मौजूदगी के शुबे में तलाशी मुहिम जारी है, लिहाजा उन्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। याद रहे कि पिछले कई दिनों से तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। जुमा को नागपुर की परवाज को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद हुक्काम चौकस हो गए थे। इस तरह के वाक़यात मुल्क भर में हवाई बाजी की हिफाजत पर सवाल उठा रहे हैं। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि इस तरह की हरकतों और धमकियों को रोकने के लिए क़वायद में तब्दीली जरूरी है। रंगारेड्डी जिला मनीकोंडा म्यूनिसिपैलिटी के पीपलगुड़ा इलाके में एक रिहायशी इमारत के अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसकी वजह से खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया है कि पीपलगुड़ा के गोल्डन ओरियल अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर आग लग गई और रिहायशी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। ये वाक़या सुबह 3:30 बजे के करीब पेश आया। आग लगने की वजह से बावर्ची खाने में रखा सिलेंडर भी फट गया और आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। फ्लैट में रहने वाले अफराद बाहर निकलने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस वाक़े में फ्लैट मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया है। मुकामी लोगों ने फौरन आग लगने की इतला आतिशप्रो अमले को दी। 3 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। ताहम 1 घंटे तक जद्दोजहद करने के बावजूद भी वो आग बुझाने में नाकाम रहे, क्योंकि फायर इंजन के रिहायशी इमारत में दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुकामी लोगों के मुताबिक इमारत की तामीर क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई थी, इसलिए फायर इंजन इमारत में दाखिल नहीं हो सका। आतिशप्रो अमले ने काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। अपार्टमेंट में रखी गई रकम, कपड़े और कीमती सामान जलकर राख हो जाने की इतलात मिली हैं। आतिशबाजी की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था, मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं
और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। राजेंद्र नगर हल्के के कांग्रेस कायदीन बीआरएस में शामिल हो गए। कारगुजार सदर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जराये ने बताया है कि कांग्रेस कायदीन और कारकुनान 6 गारंटियों पर अमल दरामद न किए जाने और अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर पार्टी क़यादत से नाराज हैं और उन्हें ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी मुश्किलात में घिरने वाली है। हफ्ते को राजेंद्र नगर हल्के के मनीकोंडा म्यूनसिपालिटी के कांग्रेस लीडर मलियादरी नायडू व दीगर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। एमएलए सबिता इंदर रेड्डी, बीआरएस रहनुमा कार्तिक रेड्डी वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। దయచేసి ఆలోచించండి, ఎవడి కోసం మూసి అంటే ఇక దీనికి మళ్ళీ అందమైన కవర్ మనం గట్టిగా మాట్లాడి మూసి ఎందుకే నీకు ఢిల్లీలో మూటలు వంచనిక పునరుజ్జీవం చేయాలంటే కేవలం 1100 కోట్లు సరిపోతుంది కానీ గట్టిగా అడిగితే ఈ మధ్యన కొత్త పల్లె అందుకున్నాడు బాపు ఘాట్లనట. ఈయన పోయి భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం పెడతారంట. ఈయన ఎవరు? రేవంత్ రెడ్డి. రేవంత్ రెడ్డి గారు మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం పెడతాను అనగానే మహాత్మా గాంధీ గారి మన్మడు తుషార్ గాంధీ గారు స్పందించారు. మహాత్మా గాంధీకి ఇవన్నీ ఇష్టం ఉండవురా ఆయన, ఆయన చాలా మంచోడు, ఆయన ఎన్నడూ ఆయన విగ్రహాలు ప్రపంచంలో పెద్ద విగ్రహాలు 1000 కోట్ల విగ్రహాలు పెట్టాలని నేను కోరుకోలేదు, వాటిని పేదవాళ్ళ కోసం వాడు స్వామి నువ్వు పెట్టుకోని ఆయన చెప్పినాడు. కానీ మహాత్మా గాంధీ గారు తప్పకుండా ఎక్కడున్నారో కానీ ఆయన ఆక్రోషిస్తూ ఉండింటాడు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు గాడ్సే శిష్యుడు, ఆయన నాథురామ్ గాడ్సే ఆర్ఎస్ఎస్ వాడు, ఆర్ఎస్ఎస్ గాడ్సే గారి శిష్యుడు ఈయన. ఈ వ్యక్తి పేరేమి రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ ఎట్లున్నదంటే గాంధీ విగ్రహాన్ని గాడ్సే పెడతానంటే ఒప్పుకుంటామా సార్? నాకు అర్థం కాదు. మనం గాడ్సే లాంటి వాడు, గాడ్సేకి వారసుడు ఈయన వచ్చాట గాంధీ గారి విగ్రహం పెడతాడంట, అది కూడా బాపు ఘాట్లో. రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, నువ్వు గాంధీ విగ్రహాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మూసీ ప్రాజెక్టు అని దానికి కలరింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ దానిలో కూడా రేట్లు పెంచి దానిలో కూడా డబ్బులు దొప్పుకుంటానంటే ఇది సమంజసం కాదు. మహాత్మా గాంధీని అడ్డం పెట్టుకొని శిఖండిలాగా నువ్వు వెనకాల ఉండి రాజకీయం చేస్తానంటే మంచిది కాదు. తప్పకుండా ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. మూసీ విషయంలో జరుగుతున్న దోపిడీ, పేదవాళ్లకు ఇబ్బందులు పెట్టే అంశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఒకసారి చూడండి ఏం జరుగుతూ ఉంది. మూసీలో దోపిడీ, మూసీకేమో 1,50,000 కోట్లు ఉన్నాయంట ముఖ్యమంత్రి కాడ, కానీ ఆడబిడ్డలకి తులం బంగారం. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पद यात्रा की और आवाम से पुरजोर अपील की कि वो 20 नवंबर को अपने घरों से निकले और धूले के मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह अनवर के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों सैयद इम्तियाज जलील, वारिस पठान और पार्टी कारकुनान को दुआओं से नवाजा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जराये ने बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी कुछ नामुसाइद हालात की वजह से रियासत महाराष्ट्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, ताहम उन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों सैयद इम्तियाज जलील और वारिस पठान के नाम और मजलिसी कारकुनान के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि
कुछ ही दिन में रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम खत्म हो जाएगी। औरंगाबाद और भिवंडी में उन्हें मजलिस की जानिब से इंतखाबी जलसे से खिताब करने के लिए मदऊ किया गया था। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर वो महाराष्ट्र का दौरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी दुआएं औरंगाबाद के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील और भिवंडी के उम्मीदवार वारिस पठान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो हर उस कायद के साथ हैं जो कौम व मिलत और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए खड़ा होता है, और वो उनके लिए दुआ गो भी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआएं भी की। गरम है और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी, और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। केरला की त्रिशूर सिटी पुलिस ने मुंबई पुलिस अफसर का रूप धार कर धोखा देने की कोशिश को नाकाम बनाया और साइबर मुजरिम को अपनी हरकतों से बाज आने का मशवरा दिया। मुल्क भर में साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और साइबर मुजरिम नित नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे लाखों करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रियासत केरला के त्रिशूर सिटी से एक वाकया सामने आया है जिसमें साइबर मुजरिम ने खुद को पुलिस अफसर बताकर साइबर पुलिस एहलकार को ही धोखा देने की कोशिश की। जब उसने आम शहरी समझकर वीडियो कॉल किया और अपने शिकार को धोखा देने और उसे डराने धमकाने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गया, क्योंकि वीडियो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि साइबर सिटी पुलिस का एहलकार था। अपने सामने पुलिस एहलकार को देखते ही खुद साख्ता पुलिस अफसर के होश उड़ गए और वो परेशान हो गया। दरियासना मौके का फायदा उठाते हुए त्रिशूर सिटी पुलिस के एहलकार ने साइबर मुजरिम को मशवरा दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि पुलिस ने उसका पता लगा लिया है, उसके पास तमाम तर तफसीलात मौजूद है। त्रिशूर सिटी पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहा है और सिटी पुलिस के इस इक़दाम की भरपूर सिताइश की जा रही है। लोगों को साइबर क्रिमिनल से होशियार रहने का मशवरा दिया जा रहा है। My camera is not working properly, sir. Move your camera a bit down. Put it there. Yes. What do you do? ദൈവമേ മൂർഖനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത്. नमस्कार नमस्कार। ये छोड़ दो भाई, ये काम छोड़ दो, आपको अच्छी तरह से नहीं चलेगा, समझा? आपका लोकेशन मुझे मिला है, आपका एड्रेस मुझे मिला है, सब कुछ मुझे मिला है। ये साइबर से ले भाई, क्या देखो ये साइबर से ले।
MRPS के रियासती क़ायद आनंद मादिगा ने कहा कि हुकूमत विकाराबाद जिले के कोडंगल हल्के में बगैर किसी मुआवजे के अराजी ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है। कोडंगल हल्के में अराजी हुसूल का काम कानूनी शोबे के हवाले किए जाने का इंकशाफ करते हुए MRPS रहनुमा आनंद मादिगा ने कहा कि पिछली हुकूमत ने अवामी मफाद के लिए अराजी हासिल की थी और मुआवजा भी अदा किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत बगैर किसी ऐलानात और मुआवजे के अराजी ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है और वज़ीर आला अपने भाई की खातिर ये सब कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के दौर में गरीबी हटाओ के नारे से दी गई अराजी पर दोबारा दावा किया जा रहा है। MRPS क़ायद का कहना है कि पुलिस का मासूम किसानों को दहशतज़दा करना और उनके खिलाफ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। आनंद मादिगा ने गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी कास्ट सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना में 51,24,000 घरों का अहाता करते हुए कास्ट सर्वे का 44.1% अमल मुकम्मल किया जा चुका है। फहरिस्त साजी के इब्तदाई मरहले के दौरान 1,16,14,349 मकानात को निशानजद किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर कास्ट सर्वे की सूरत हाल का जायजा लिया। बताया गया है कि 87,807 एहलकार और 8,788 सुपरवाइजर इस अमल में मसरूफ़ हैं, जो कि 92,901 ब्लॉक्स पर मुहित हैं, जिसमें 52,493 देही और 40,901 शहरी ब्लॉक्स शामिल हैं। कास्ट सर्वे पर सवालात उठाए जाने के बावजूद, लोगों की जानिब से एतराज़ात किए जाने के बावजूद और सड़कों पर दरख्वास्त फॉर्म्स मिलने के बावजूद रियासत भर में कास्ट सर्वे जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीमात के लिए 294 करोड़ रुपये का बजट जारी किया। ज़राए ने बताया कि रियासती हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के लिए मालियाती साल 2024-25 बजट के तीसरे तिमाही के तहत 294 करोड़ 61,69,000 रुपये का बजट मंजूर किया। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने जियो जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की मंजूरी की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की से मुताल्लिक़ स्कीमात के लिए हुकूमत ने ज़ायद बजट मख्तस किया है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं और बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए अब तक 150 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को फलाह स्कीमात पर अमल आवारी के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप की अदायगी के लिए 30 करोड़ मख्तस किए गए हैं। तीसरे एम्ब्रासमेंट के लिए बजट में 300 करोड़ रुपये मख्तस किए गए और तीसरे तिमाही के तहत 75 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना उर्दू एकेडमी को उर्दू घर शादी खाना स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तीसरे तिमाही के तहत 32 करोड़ 50 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। दायरतुल मुआरिफ उस्मानिया के लिए 75 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं और उर्दू एकेडमी को ग्रांट इन एड के तहत 92 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तहत आइमा और मौज़नीन के एजाज़ियत के लिए 30 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। एजाज़िया की स्कीम के लिए मजमूई बजट 120 करोड़ रुपये है, जिसमें से 60 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की निगहदाश्त और मरम्मत के कामों के लिए 82 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।